नमस्कार साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होनी है या समीक्षा अधिकारी की होगी या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2022 का जो अभी नोटिफिकेशन आने वाला है उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि हर विषय का हम एक एनालिसिस आपको दे रहे हैं कि सारे विषय में कहाँ कहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, जैसा कि हमने फिर आपको हर बार मेंशन कर देता हूँ कि आप यूपी पीसीएस की परीक्षा दोगे तो उसमें 2 प्रश्न पत्र होता है। फर्स्ट जीएस का होता है और सेकेंड क्या कहते हैं सी सेट का होता है। फर्स्ट में हमने बात किसकी किसकी किया हुआ है, हिस्ट्री की किया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस की किया, ज्योग्राफी की किया और इन्वायरमेंट की किया है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेवल है इकोनॉमिक्स की हम करेंगे, उसके बाद जो मेरा बचेगा क्या कहते हैं वो साइंस का बचेगा। ठीक, फिर करंट की क्लासेस मेरी कंटिन्यू चलेगी। तो ये 4 सेगमेंट हमारे क्लियर हो गए हैं लगभग। मुझे लग रहा है इन चारों सेगमेंट से अगर हम 15-15 टॉपिक मानते हैं तो 15 चौका 60 हुआ। ठीक है, 60 हुआ। और ये 60 का मतलब होता है कि अगर आप चाहोगे तो 3 सब्जेक्ट को एक दिन में नोट 3 सब्जेक्ट का बना सकते हो। लेबोरियस हो पढ़ोगे तो, नहीं 2 तो आप बना ही लोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप 1 महीने में इन पे फोकस करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 महीने के बाद 2 महीने अगर आप रिविजन अपने आप को रिविजन पे दोगे ना तो पक्का बता रहा हूँ परीक्षा क्या कहते हैं आपके ऐसा नहीं निकलेगी। देखिए हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की आज कि इकोनॉमिक्स में प्रश्न आया कहाँ से है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था, इसमें जो मैक्सिमम प्रश्न आते हैं वो करंट बेस्ड होते हैं। ठीक, वो करंट बेस्ड होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो हमारे दिमाग को घुमा के रख देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर देखा जाए तो हर साल प्रश्न आता है एक चक्र से, चाहे वो बेरोजगारी का प्रश्न हो या फिर चाहे गरीबी का प्रश्न हो। क्यों ना हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, सबसे पहले अर्थव्यवस्था पढ़ाएंगे तो। ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी, ठीक है, इनसे संबंधित चक्र भी बार बार पूछता है। लाप्लास वगैरह जो भी होगा हम सारे चक्र आपको क्या कहते हैं बता देंगे। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, नगरीकरण का वक्र पिछली बार के पेपर में पूछा हुआ है। 2018 के पेपर में आपसे नगरीकरण वक्र के बारे में पूछ रखा है। ठीक है, ये भी हम मेंशन कर लेंगे। ठीक, अब नोट करते चलिएगा, देखिएगा इसके आगे जैसे ही बढ़ोगे तो पिछली बार ही प्रश्न पूछा हुआ है जन्म दर मृत्यु दर से, जन्म दर और मृत्यु दर से। ये हम करंट इशू में देख लेंगे और करंट इशू के साथ साथ मैं बेसिक्स चीज़ों को भी आपको बता दूंगा। जैसे एफआर वगैरह आता है, एफटी वगैरह, वो सारे प्रश्न भी बार बार बनते हैं, तो इसी के साथ में हम उसको ख़त्म कर देंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आता है आपका इन्फ्लेशन से, मुद्रा स्फीति से। ठीक है, मुद्रा स्फीति से भी प्रश्न बार बार आया हुआ है। ये प्रश्न 18 के पेपर में, ये लास्ट ईयर के पेपर में आया हुआ है। नगरीकरण वक्र भी लास्ट ईयर के पेपर में आया, बेरोजगारी पे भी लास्ट ईयर के पेपर में आया हुआ है, और बाकी जो बता रहा हूँ पिछले साल के पेपर में आया हुआ है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, WPI से प्रश्न बार बार पूछ रहा है। थोक मूल्य सूचकांक से प्रश्न बार बार पूछ रहा है। ठीक है, इसी में क्या कहते हैं सब्सिडी हो जाती है आपकी, सब्सिडी से बार बार प्रश्न पूछ रहा है, ये भी आप पढ़ लेना। फिर किन किन वस्तुओं पे दी जाती है करंट इशूज पढ़ लेना। फिर एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, जितनी प्रकार की सब्सिडियां होती हैं आप उनको पढ़ लेना। ठीक है, ये हो गया आपका पोर्शन। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है आपका बैंक, कुछ बैंकों के बारे में पढ़ लेना। फिर बैंक से संबंधित जो टर्मोलॉजीज होती हैं, NBFCs वगैरह या फिर CRR, बैंक रेट, ठीक है, रेपो रेट, इन सबको आप पढ़ लेना। उसके बाद फिर मुद्रास्फीति, राजस्व घाटा, इन सब चीज़ों को लिंक करके यहीं पे पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा सा आगे और बढ़ोगे तो कर पढ़ लेना, कर से संबंधित समितियां पढ़ लेना, या अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी समितियां होंगी आप उसको पढ़ के जाना। कर या उससे संबंधित जो समितियां होंगी आप उसको भी पढ़ के एग्जाम्स में जाना। ठीक है, ये ओवरऑल एक व्यू हो गया। ठीक है, कर से संबंधित समितियां आपने नोट कर लिया। उसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले साल के पेपर में फिर आ गया था, किससे, स्टॉक एक्सचेंज से, स्टॉक एक्सचेंज से। ये भी मैं आपको पूरा एक क्लास लेके सारे एक्सचेंज बताऊंगा, BSS, NSE, सारे BSE, NSE सब बताऊंगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको मेंशन करूंगा। उसी के साथ में आपको बिटकॉइंस वगैरह भी मैं बताऊंगा और करंट से बिल्कुल आपको अपडेट करने का प्रयास करूंगा। फिर SDG के 17 लक्ष्य हैं, उसका इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक्स में क्या होता है उसको देख लेना। ठीक है, और कुछ मंत्रालय जो हर बार पूछे जा रहे हैं, जैसे कि एक तो RBI के बारे में आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। उसके बाद जो मंत्रालय होते हैं, 4-5 मंत्रालय ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न बार बार UPSC हो या फिर UPPCS हो, हर बार पूछ रहा है। जैसे मंत्रालय क्या हो गया, पहला हो गया वाणिज्यिक मंत्रालय, ध्यान दीजिए, इनको आप विस्तृत पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, वाणिज्यिक
मंत्रालय हो गया, ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा इसके बारे में, और या फिर ये क्या क्या जारी करता है, क्या करता है। वित्त मंत्रालय को आप अच्छे से पढ़िएगा। आप अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हो तो वित्त मंत्रालय के बारे में एक अच्छा अध्ययन करके जाइएगा। मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा रहा था तो उसमें वित्त आयोग बताया था, वहाँ भी ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर एक मंत्रालय और है, उपभोक्ता मंत्रालय, ठीक है, जिसका नाम है वही उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय होता है ना। तो ये यहाँ से भी प्रश्न बार बार आया, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय से भी। तो इन चीज़ों को आप पढ़ के जाइएगा। पिछली बार यहाँ से भी प्रश्न आया है और उन चीज़ों से भी प्रश्न आया है, 7-8 प्रश्न बने हुए हैं, सारे के सारे यहाँ से आए हुए हैं। तो इन टॉपिक्स को आप अपने पास रख लीजिएगा, या इसके अलावा भी और 2-3 टॉपिक्स एक्स्ट्रा होंगे। आप 3-4 पेपर के अगर आप लेके बैठोगे पढ़ने के लिए तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा हो, आप उसको रख लीजिएगा अपने पास। जब मैं अर्थव्यवस्था आपको बताऊँगा, जो मेरा चयन किया हुआ टॉपिक्स है उससे ज़्यादा अगर कुछ होगा तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं उस भी क्या कहते हैं टॉपिक्स को एक लेक्चर के माध्यम से बता दूंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ साथ तैयारी सबकी अच्छी हो जाए। आगे मेरा एक लेक्चर और बचा है साइंस का, उसके बाद फिर मैं प्रॉपर तरीके से क्लास लेना शुरू कर दूंगा। धन्यवाद।